गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, रामेश्वरम परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में लेके आए हैं प्रोनाउन के बचे हुए पार्ट। प्रोनाउन के 5 पार्ट हम अध्ययन कर चुके थे। ये प्रोनाउन का 6वां पार्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित सर्वनाम जैसे एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लेटर, लिटिल। ये सब क्या ऐसे वर्ड जैसे एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी या ऐसे शब्द जो यहाँ पे लिखे गए हैं, ऐसे शब्द किसी भी सेंटेंस में आ रहे हैं तो ऐसे सेंटेंसों को क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट रेफर टू प्रोनाउंस आर थिंग्स इन अ जनरल वे, इन अ जनरल वे, बट डोंट रेफर इन पर्टिकुलर, डोंट रेफर इन पर्टिकुलर, आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, ऑल कॉल्ड इंडेफिनिट। ऐसे प्रोनाउन या ऐसे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का परिचय नहीं होता, अर्थात अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का परिचय होता है, उसे क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इसमें वन के साथ वंस का प्रयोग होता है, इसमें वन के साथ वंस का प्रयोग होता है। जैसे में क्या है? समबॉडी हैज स्टोलन माई वॉच, समबॉडी हैज स्टोलन माई वॉच। बी नंबर क्या दिया है? ऐसे ही ऑप्शन ऑल वेयर ड्राउंड मनी ऑफ देम वेयर इन वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड माइंड वंस ओन बिजनेस। ये क्या कहे जाते हैं? ऐसे शब्द जहाँ पे वंस आ जाए, इसके अलावा मेनी आ जाए, समबॉडी आ जाए, तो ऐसे सेंटेंसों को क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगला हमारा है प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात ऐसे वर्ड जैसे ईच, आइदर, नाइदर, ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, नन, ऐसे शब्द अगर किसी भी वाक्य में आ रहे हैं या ऐसे वाक्य किसी भी सेंटेंस में आ रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिफिनीशन क्या होती है? दीज प्रोनाउन रेफर टू प्रोनाउंस और थिंग्स वन एट अ टाइम। नो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फॉर द रीजन दीज आर ऑलवेज सिंगुलर, अर्थात ऐसे शब्द किसी भी वाक्य में आते हैं, इन शब्दों को क्या कहा जाता है? सिंगुलर प्रोनाउन भी कहा जाता है। जो प्रोनाउन हिंदी में क्या कहा जाता है? जो प्रोनाउन वाक्य में दिए गए व्यक्ति या वस्तु में से प्रत्येक सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अर्थात किसी को संदेश या सूचित किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या सूचनावाचक सर्वनाम। क्या? सूचनावाचक सर्वनाम। चलिए अगला चलते हैं। कुछ यह प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, अर्थात अगर किसी भी वाक्य में ईच, इधर, ईवर, एवरीवन, नाइदर, नन ऐसे शब्द आएंगे तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? ऐसे शब्द कौन से शब्द कहे जाते हैं? सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन। कौन कहे जाते हैं? सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन ऐसे शब्दों को कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। दो के लिए आइदर और नाइदर का प्रयोग किया जाता है। अगर कहीं पे हमें दो चीज़ों के लिए संकेत किया जा रहा है तो उनके स्थान पे आइदर प्रयोग किया जाता है या नाइदर प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के टेक आइदर ऑफ दीज टू मैंगो, टेक आइदर ऑफ दीज टू मैंगो। अगला नाइदर ऑफ द टू सिस्टर कम हियर, नाइदर ऑफ द टू सिस्टर कम हियर, नाइदर नॉट टू पास्ट, आइदर ऑफ द गर्ल्स इज स्लिम एंड टेल। बी नंबर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक किसी भी सेंटेंस में आएगा तो वो किसके स्थान पर प्रयोग किया जाएगा? ईच के स्थान पे। जैसे ईच ऑफ यू कैन गो होम, ईच ऑफ यू कैन गो होम। और दूसरा क्या है? ईच ऑफ देम
ईच ऑफ देम इज द ब्लेम, ईच ऑफ द देम, ईच ऑफ देम इज टू ब्लेम। सी नंबर क्या है, दो या दो से अधिक के लिए एनी, नन और नो वन का प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक के लिए एनी, नन और नो वन का प्रयोग किया जाता है। जैसे नन ऑफ देम कैन डू इट, एनी ऑफ दीज फोर गर्ल्स में डांस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं आता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तुरंत पश्चात क्या आता है, नाउन आता है। क्या कहा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं आता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तुरंत पश्चात नाउन आता है। चलिए आगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे नाइदर ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रूथ, क्या है ये, नाइदर स्टेट मीन इज ट्रूथ, ईच ऑफ द बॉयज गेट अ प्राइज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ईच बॉडी गेट अ प्राइज, अर्थात जो इतना बड़ा सेंटेंस काम कर रहा है वही इतना छोटा सेंटेंस भी काम कर रहा है। चलिए अगला हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट, ऐसे प्रोनाउन को कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। डिफिनीशन क्या होगा, अ प्रोनाउन विच शो रिलेशन ऑफ नाउन, अ नाउन इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन, अर्थात जो सर्वनाम के संबंध स्थापित करता है उसको क्या कहा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। हिंदी में क्या कहा जाता है, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाए, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाए उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। यह प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जिसका प्रयोग किसी नाउन से संबंध प्रकट करने के लिए, अर्थात दो नाउनों को आपस में जोड़ने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, नो, आई नो दैट मैन हु कम देयर यस्टरडे, आई नो दैट मैन हु कम हियर यस्टरडे। अगला क्या है, हियर इज द बुक दैट यू लेट मी, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लास्ट। चलिए रिलेटिव प्रोनाउन का बी पार्ट है, ऐसे प्रोनाउन नाउन और जेंडर वही होता है, ऐसे प्रोनाउन का नाउन और जेंडर वही रहता है, ऐसे प्रोनाउन का नाउन और जेंडर वही रहता है, ऐसे प्रोनाउन का क्या क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जेंडर वही रहता है जो उससे पूर्व प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन होता है, या प्राय रिलेटिव प्रोनाउन से पहले उसका प्रयोग होता है। रिलेटिव प्रोनाउन से इसका पहले प्रयोग होता है। एक्सीडेंट पूर्ववर्ती आता है, किंतु कभी कभी एंड एक्सीडेंट स्पष्ट नहीं होता अर्थात लुप्त होता है। जैसे whom the good God loved I young, where are the boy I called, where are the boy I called। आगे चलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के दो प्रकार और होते हैं, जैसे अपने एंटीसीडेंट की विशेषता दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो यह रिलेटिव प्रोनाउन हो कहलाता है, रिलेस्टेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्ववर्ती नाउन की विशेषता प्रकट करता है। जैसे आई नो द बॉय हु हैज स्टोलन योर पर्स, आई नो द बॉय हु हैज स्टोलन योर पर्स, या टेल मी दैट नेम ऑफ द गर्ल्स हु वाज वांट टू सी। अगला, अपने एंटीसीडेंट की विशेषता न दर्शाए जो कम्युनिकेटिव रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन अपने पूर्ववर्ती नाउन की विशेषता नहीं प्रकट करता है। जैसे आई मीट राम हु गेव मी अ पेन, हु एंड ही, ये क्या है, हु एंड, हु के स्थान पर एंड ही का प्रयोग किया जा सकता है। फिर क्या कर रहा है, सी हिट द गर्ल्स विच फॉल इनटू पीसेस, तो विच के स्थान पे एंड इट का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर वन अदर, ईच अदर वन अदर ऐसा कई शब्द आता है तो उसको क्या कहा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन।
ऐसे प्रोनाउन विच अ प्रोनाउन विच रिलेटिव टू अर प्रोनाउन विच रिलेटिव टू आर मोर पर्सन दैट टाइट कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दो प्रोनाउन जब दो प्रोनाउन मिलकर परस्पर संबंध प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दो प्रोनाउन मिलकर परस्पर संबंध प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। The five boys held on one another. They all gave gift to one another. 10वां नंबर है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन क्या होता है? विस्मयादिबोधक प्रोनाउन। वाट का एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वाट का प्रयोग एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है और वाक्य के अंत में एक्सक्लामेटरी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाट अ फुलिश मैन ही इज। वाट यू लास्ट द पर्स। वाट यू लास्ट द यूज ऑफ प्रोनाउन। सिंगुलर के लिए 231 का नियम। जब वाक्य में किसी बुरी बात, भूल या अपराध का अभ्यास न हो तो 231 का नियम याद रखें। सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन लगाते हैं। अर्थात ऐसे वाक्यों में जहाँ पे किसी बुरी आदत, भूल या अपराध का आभास न हो वहाँ पे 231 नियम का लगता है और वो भी सिंगुलर नाउन के प्रोनाउन के लिए। जैसे यू, ही एंड आई शैल गो टू दिल्ली। यू ही एंड आई शैल गो टू दिल्ली। यू ही एंड आई शैल प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। 132 का नियम। जब वाक्य में किसी बुरी बात, भूल या अपराध का आभास हो तो सभ्य आचरण की दृष्टि से 132 का नियम याद रखें। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और अंत में सेकंड पर्सन लिखें। जैसे आई ही हैड, यू कैन, रिवर लाइव टुगेदर। बी नंबर, आई एंड यू आर रनिंग फॉर रिवर। आई एंड स्टोलन राम स्टो। प्लूरल 231 का नियम। जिन वाक्यों में तीनों प्रकार के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्रयोग होता है उनमें सब के लिए एक ही कॉमन प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है, जो हमेशा फर्स्ट पर्सन का बहुवचन होगा। जैसे यू, ही एंड आई आर डूइंग आवर ड्यूटीज वेल, या ही एंड आई हैव डन आवर वर्क। यदि वाक्य में दो प्रकार के प्रोनाउन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का प्रयोग हो तो इस सब के लिए कॉमन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, तो वह प्रोनाउन हमेशा सेकंड पर्सन का या बहुवचन का। जैसे यू एंड ही आर डूइंग योर ड्यूटीज वेल। यू एंड देयर हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। जब वाक्य में किसी कलेक्टिव नाउन, असेंबली, आर्मी, कमेटी, गवर्नमेंट, जर्सी, ETC आदि का प्रयोग हो तो उसके लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसी तरह 6 पर्सन, 7 पर्सन और थर्ड पर्सन, 9 पर्सन के प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। रामेश्वरम परिवार में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। चैनल आपका है।